संजीव त्रिवेदी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। वायनाड में राहुल गांधी को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि आरएसएस और प्रधानमंत्री का विरोध करना देश का विरोध नहीं है, इस बात का मतलब? और दूसरा, जब वो वायनाड में ये बात कह सकते हैं तो क्या संसद में उनको बोलने का मौका मिलेगा? ये भी एक सवाल है। देखिए, आपने अभी संबित पात्रा को सुना, तो क्या ये जो शब्दावली है मंगवा के रहेंगे, ये हठ धर्मिता नहीं है। यही प्रश्न है विपक्ष का कि इस तरह से अगर आप बातें रख रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। क्योंकि आपने पूछा कि क्या वो बातें जो केरल में कही गई, वो बातें क्या संसद में नहीं कही जा सकती थी? विपनेश, तो इसका जवाब ये है कि नियम 357 है संसद के नियमावली में, जिसमें कहा यह जाता है कि अगर किसी सांसद यानी कि सदस्य के ऊपर कोई बात कही जाती है तो उसे जवाब का अधिकार होता है। नियमावली है, नियम 357 के तहत ये तय है। और राहुल गांधी इसी को कोट कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि 4 मंत्रियों ने हमारे खिलाफ सदन में बोला है तो हमें बोलने का मौका दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहला शब्द आता है सदन के लगते ही, वो होता है अपॉलॉजी, माफ़ी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से जो पहला शब्द आता है वो होता है जेपीसी। अब यही हम 13 मार्च से आज 22 मार्च हो गया, हम सुनते चले आ रहे हैं 21 मार्च कि लगातार एक तरफ अपॉलॉजी की मांग होती है और दूसरी तरफ मांग होती है जेपीसी की। और इसमें हो क्या नहीं रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंस बिल। बजट सेशन के दूसरे हाफ में वित्त विधेयक, उसका पारित होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जानती हैं 31 मार्च जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उसके पहले इसका पारित होना ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ यूँ पेज कैसे फंस रहा है विपनेश, तो वो ये होता है जब भी फाइनेंस बिल पेश होता है तो उस पर चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो पक्ष विपक्ष की तरफ से बहुत सी बातें बोली जाती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो डिबेट है, ये डिबेट कहीं प्लेटफॉर्म ना बन जाए और वापस फिर से जेपीसी, माफ़ी, अपॉलॉजी, हिंडनबर्ग, वो सब कुछ न हो जाए। इस कारण से भी ऐसा लगता है कि फाइनेंस बिल पर डिबेट जो है वो टाला जा रहा है। सरकार के हाथ में है, सरकार के पास बहुमत है, वो कभी भी फाइनेंस बिल पास करा सकती है, लेकिन उसका जो डिबेट है वो भी अवॉइड किया जा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि आज भी, क्योंकि आज 7वां सिटिंग है और आज भी सदन लगने के साथ कुछ रचनात्मक हो पाएगा, इस बात की गुंजाइश ज़रा कम है। क्योंकि कल स्पीकर साहब ने बैठक बुलाई थी, विपक्ष की भी और सत्ता पक्ष की भी, और दोनों को बुला करके ये उनसे कहा कि आप लोग तय करें कैसे सदन चलेगा। लेकिन कोई वहाँ बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और शायद यही वजह है कि जो बातें संसद में कहने वाले थे राहुल गांधी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने चुनाव क्षेत्र वायनाड में जाकर कह दिया है, और कह दिया है कि माफ़ी मांगने का प्रश्न नहीं उठता है। अब ऐसे में सरकार जाहिर है कि वो क्या करेगी, अब देखने को मिलेगा। क्योंकि पार्टी प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने दिशा दे दी है। तो अगर राहुल गांधी ने लाइन खींच दी है तो उस लाइन के बाद अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका एक आपको झलक संबित पात्रा के बयानों में मिल गया है। तो गतिरोध बना रहेगा, गुंजाइश इसी बात की है। जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।